अभिमान हुआ था। क्यों हुआ था? जब युद्ध हो रहा था रावण के साथ, प्रभु का युद्ध प्रारंभ हुआ, मेघनाद ने राम जी को और लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध दिया। अब नागपाश, चूंकि गरुड़ जी का तो भोजन है नाग सर्प, नारद जी ने गरुड़ जी से कहा आप जाके भगवान को बंधन से मुक्त करिए। अब गरुड़ जी ने भगवान को बंधन से खोला और खुद बंधन में बंध गए। किस बंधन में? ये भगवान है, भगवान को भला मैं खोलूंगा? मैंने तो सुना इनका नाम लेने से लोग भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और जिनके नाम से लोग भव बंधन से छूटते हैं उनको मैं छोड़ के आ रहा हूं। अभी अभी मैंने उनके बंधन को खोला। भव बंधन ते छूटई नर जप जाकर नाम, खरब निशाचर बांधई नाग पास सोई राम। क्या ये सच में भगवान है? क्वेश्चन मार्क आ गया। अब नारद जी के मन में ये नारद जी के पास गए। गरुड़ जी ने कहा किसके पास भेजा था आपने? नारद जी ने कहा भगवान के पास। बोला भगवान कैसे होंगे वो? भला भगवान को मैं बंधन से मुक्त करूंगा? नारद जी ने कहा गरुड़ जी पकड़ लिया। गरुड़ जी ने कहा क्या पकड़ लिया? बोला बीमारी। कौन सी बीमारी? बोला खतरनाक है, नाम नहीं पता है। अब आप बताओ, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब कहे बहुत भयंकर बीमारी है पर नाम नहीं मालूम है, अब तो आप हार्ट अटैक से मर जाओ, टेंशन में इंसान की मृत्यु हो जाए, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका नाम डॉक्टर साहब भी नहीं जानते? नारद जी ने कहा नाम नहीं पता, खतरनाक है ये मालूम है क्योंकि हमें भी एक बार पकड़ी थी। तो बीमारी का इलाज? नारद जी ने कहा हम तो खुद ही इसके रोगी रह चुके हैं। आप ऐसा करिए, जाइए आप ब्रह्मा जी के पास, मेरे पिताजी के पास। गरुड़ जी पहुंचे, पितामह रक्षा करो, भयानक बीमारी ने पकड़ लिया। नारद जी ने अभी अभी बताया। ब्रह्मा जी ने कहा सिम्टम्स बताइए, क्या है लक्षण, क्या है बीमारी का? बोला हमको भेजा था कि भगवान को खोल के आइए। भला भगवान बंधन में बंधेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा बीमारी तो खतरनाक है, और आप जैसा जैसा लक्षण बता रहे हैं, नाम तो हम नहीं समझ पा रहे पर खतरनाक है ये हम भी जान रहे हैं। अब गरुड़ जी और घबरा गए। अब क्या करूं? आपके पास भी दवा नहीं? बोला हम भी इसके मरीज रह चुके हैं, मैं कहाँ से दवा दूं? मुझ में भी तो अभिमान का वो आया था, एक संशय आया था जब ग्वाल बालों को, गऊओं को हरण किया था ब्रह्मा जी ने। श्रीमद् भागवत जी की कथा में आती है चर्चा। मेरे पास दवा नहीं है, कहाँ जाएं? बोला जिसको इस बीमारी ने ना पकड़ा हो उनके पास जाइए, वो इलाज करेगा। वो कौन है? बोला भूत भावन भोलेनाथ। अब गरुड़ जी फटाफट पहुंचे भगवान शिव के पास। इधर भगवान शिव जा रहे थे कुबेर के यहाँ, बीच रास्ते में मिल गए। बोला बाबा रक्षा करो, भयानक बीमारी ने पकड़ लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा खतरनाक है, जल्दी इलाज करिए। बाबा ने कहा लक्षण क्या है? सारी चीजें गरुड़ जी ने बताई। बाबा ने कहा हाँ बीमारी तो है खतरनाक, और आपकी ये बीमारी देख के मुझे लग रहा है ये वही बीमारी है जिसने ब्रह्मा जी और नारद जी को एक बार पकड़ा था। बोला हाँ हाँ उनने भी बताया, उनको एक बार पकड़ रखा है। बाबा इलाज? बोला अब हम कैसे आपका इलाज करें? बीच रास्ते में तो मिले हैं, या तो आप अपने घर होते तो हम वहाँ इलाज करते, या हम अपने घर होते तो आप आते तो इलाज करते। अब बीच में कोई क्लिनिक थोड़ी ना यहाँ इलाज करें, यहाँ संभव नहीं है। तो क्या मैं रोगी ही रहूँगा? बोला नहीं, आपका इलाज नहीं कर सकता, पर जहाँ पर आपकी दवा मिल जाएगी उस डिस्पेंसरी का नाम मैं जरूर जानता हूँ। वो जगह कौन सी है? मैं आपको वो कार्य बता सकता हूँ जिससे ये बीमारी दूर हो। तब ही हो ही सब संशय भंगा, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, सुनहु तात जेहि कारण आयहूँ, सुनहु तात जेहि कारण
संशय भंग। आपकी इस शंका रूपी बीमारी का नाश तब होगा जब आप थोड़े बहुत नहीं, लंबे समय तक सत्संग करेंगे। लंबे समय तक, जब आप लंबे समय तक सत्संग करते रहेंगे तो ही आपके इस रोग से आपको मुक्ति मिल सकती है। और मैं यहाँ खड़े रहकर लंबे समय तक आपको सत्संग दे नहीं सकता, तो कहाँ जाऊँ? आप जाइए नीलगिरी पर्वत पर, जहाँ पर रहते हैं श्री कागभुसुंडी जी, और वहाँ एक ही काम होता है, 24 घंटे केवल और केवल राम कथा ही गाई जाती है। आप वहाँ जाइए। गरुड़ जी महाराज तुरंत नीलगिरी पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पहुँचे, उस स्थान का प्रभाव देखिए। अभी ना कागभुसुंडी जी से मिले हैं, ना कोई कथा सुनी है। उस जगह पर पहुँचे और गरुड़ जी के सारे शंकाओं का नाश हो गया। स्थान का प्रभाव। गरुड़ जी को जब देखा, पक्षियों के राजा हैं, कागभुसुंडी जी ने उठकर प्रणाम किया। बोला, सरकार कोई आज्ञा थी तो हमें बुलाते, कैसे आप आए? गरुड़ जी ने कहा, सुनहु तात जेहि कारण आय, सो सब भयो दर्श तव आय। जिस कारण से मैं आया था वो सारा काम तो हो गया। कैसे हुआ? आपके दर्शन मात्र से मेरी सारी शंकाओं का नाश हो गया। देखी परम पावन तव आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम। मेरे मोह का नाश हो गया, मेरी समस्त शंकाओं का नाश हो गया। और अब मैं समझ गया कि आपके स्थान की इतनी विशेषता है कि मेरे सारी समस्याओं का हल। अब मैं विचार कर रहा हूँ, जगह मात्र पे आने से जब मेरे जीवन में इतना लाभ हुआ है, तो इस जगह पर बैठकर जो कथा गाई जाती है, अगर मैं उस कथा को सुन लूं तो मेरे जीवन में कितना आनंद आएगा। उस समय गरुड़ जी महाराज को यह कथा कागभुसुंडी जी ने सुनाई। हम और आप आज यहाँ जो बैठे हैं, ये रामलीला ग्राउंड श्री राम कथा का 5वां घाट है। तो हम कौन सी कथा गाएंगे? हम बैठे हैं प्रेम घाट पर, और हम क्या यहाँ पर कहेंगे, सुनेंगे? इन चारों ने जो कथा गाई है और सुनी है, इन चारों की उस कथा को प्रेम से हम और आप यहाँ बैठकर गाएंगे और सुनेंगे।